हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये सेकंड चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, टिश्यू जैसे मैंने बताया था, कोशिका से मिल करके ऊतक बनता है, ऊतक से अंग और अंग से मिल करके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तो अब ऊतक के बारे में देख लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है कोशिका के बाद। देखिए, इसके अध्ययन को टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और इसके जनक किसको कहते हैं? मार्सेलो मेलपीगी को कहते हैं। ठीक है, और टिश्यू जो है ये चार प्रकार के होते हैं: पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक तथा उपकला ऊतक। अब एक एक करके हम इन चारों ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हम आते हैं पेशीय ऊतक पे। मस्कुलर ऊतक ये तीन प्रकार की होती है: रेखीय और आरेखीय और हृदयक पेशियाँ। रेखीय ऊतक का मतलब होता है ऐच्छिक मांसपेशियाँ और अरेखीय का मतलब होता है अनैच्छिक मांसपेशियाँ। हृदयक पेशियाँ ये अरैखिक पेशी का ही एक अलग भाग है। ठीक है, जो अब ऐच्छिक और अनैच्छिक और हृदयक पेशियों में डिफरेंस को देखते हैं। तो देखिए, ऐच्छिक पेशियाँ ये होती है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, यानी कि हमारे जैसे दोनों हाथ हो गया, हम अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहे मोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं इसको, इन दोनों हाथों को। तो अब ये ऐसा मान के पैर है, पैर से हम चलते हैं, मतलब धावक के पैर से दौड़ रहा है, तो ये सब हमारी इच्छा अनुसार कार्य करने वाली ये है। तो ये जो होता है हड्डी से अटैच रहती हैं। ठीक है, ये मांसपेशियाँ को हड्डी अटैच करके, यानी हड्डी के साथ ये मिली हुई रहती हैं, ये हड्डी रहित हड्डी से अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करें। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के पक्ष में क्या हो रहा है, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार तो बोल रहे हैं, तो ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हाथ है, मुट्ठी है, मुट्ठी बांध लेंगे, मुट्ठी खोल लेंगे, तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती हैं, इसलिए हम इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियाँ या रेखीय मांसपेशियाँ कहते हैं। अब आते हैं अरेखीय पे। अरेखीय मांसपेशियाँ वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य न करें। ठीक है, और इनमें हड्डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमारा हृदय हो गया। हृदय जो हो गया वो अपनी इच्छा अनुसार धड़क रहा है। जब से हम लोगों ने जन्म लिया है वो अपना कार्य रेगुलर बेसिस पे वो करता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम सोते हैं तो जा करके हृदय भी सो जाता है, अब नहीं धड़केंगे, बाद में धड़केंगे, ऐसा नहीं होता है। और जैसे लीवर हो गया, ये इस काम पर लीवर हो गया, इसका अनेकों कार्य हैं, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में करना, पीत स्राव करना, ये सब अलग अलग इसके वर्क हैं। तो ये ऐसा है कि ये अपनी ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसे अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। यानी हमारी इच्छा पे काम नहीं करेगा, ये अपनी इच्छा पे ही काम करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे लंग्स हो गया, फेफड़ा, सांस ले रहे हैं, फेफड़ा से भी तो वर्क हो रहा है। सांस ले रहे, सांस लेने के बाद फेफड़ा से ही जा रहा है, फेफड़ा में एल्वियोली है जहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है। और ये सारी प्रक्रिया होती है जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रही है, तो इसे हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहेंगे। अब आते हैं हृदयक मांसपेशियाँ। ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ का ही भाग होता है, इसे हृदयक मांसपेशियाँ कहते हैं। ये भी हड्डी रहित होता है। ठीक है, और यह हमारी शरीर का रक्षा प्रदान करता है, शरीर का रक्षा प्रदान करता है, यानी हमें चोट लगने से बचाता है। जैसे आप जिम जो करते हैं उनको देख लीजिए, उनके शरीर के मसल जो होते हैं एकदम गठीले होते हैं। ठीक है, उनके मांसपेशियाँ जो होती है एकदम बोल्ड होती हैं, जैसे उन्हें चोट लगने से उन्हें बचाती है। अब देखिए, कुल मांसपेशियाँ कितनी होती है हमारे शरीर में? तो 6, 3, 9। आप इसी तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो आपका कोई और तरीका हो तो उससे आप इस तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन सबसे यूज़फुल तरीका ये होता है 6, 3, 9। यानी पहले 6 का आधा 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 6, 3, 9। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक पे। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के बारे में देखते हैं। इससे हमारे न्यूरॉन सेल्स बने होते हैं, जो हमने बताया था ना, एक कि कोशिका में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो उससे ये जो होता है न्यूरॉन सेल जिसका बना था, ये ऊतक से, उसी को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। और ये हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये ब्रेन में मेरुरज्जी
में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सभी तंत्रिकाएं इनसे ही बनी होती है। ये विभाजन रहित होती है। मैंने बताया था सेल चैप्टर में कि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये विभाजन रहित होती है। इनमें विभाजन का कार्य नहीं होता है। यानी एक बार चोट लगने पे ये मतलब एक थोड़ा सा चोट लगे तो नहीं, अगर ज़्यादा चोट लग जाए, अगर कोई कोशिका मर गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारी पूरी बॉडी को एक जैसे कनेक्ट करके रखती हैं। जैसे ब्लड जो हो गया पूरी बॉडी में फ्लो करता है, यानी बॉडी को पूरा कनेक्ट कर रहा है ना वो, तो कनेक्टिव एक ऊतक है। ठीक है, और ये देखिए लिम्फ जो होता है लसिका, ये येलो कलर का होता है, जो हमारे रक्त में ही पाया जाता है, ये ब्लड के साथ ही रहता है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देख सकते बोन जो होता है वो भी तो पूरा हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी को नीचे से ऊपर करके कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसी को भी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू से बोलते हैं। ठीक है, और एक कार्टिलेज, आप देखे होंगे हड्डी जहाँ पे जॉइंट होती है, मुड़ती है, वहाँ पे हड्डी सॉफ्ट होती है, तभी तो वहाँ पे मूव कर पाती है, तो वो कार्टिलेज भी इसी के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपकला ऊतक, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक से हमारी वसा है, यानी वसा बने, चमड़े की नीचे जो होती है ना वो एडिपोज ऊतक होती है, जिसे वसा कहते हैं। पीठ वो ऊँट का आप कुबड़ देखिएगा, आम लोग बोलते हैं कि आम मतलब ऐसे भ्रम है कि उसमें ऊँट जो होता है पानी पी लेता है और उसमें रखे रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक वसा है। ठीक है, ऊँट के जो ऊपर कुबड़ होता है वो एक वसा का रूप है। ठीक है, पेट में अगर देखिए किसी की चर्बी हो गई है, तो खाना खाएं या नहीं खाएं तो फिर भी उनका पेट में वैसी फैट बना ही रहेगा। ठीक है, यानी ये नहीं कि वो खाना नहीं खाएंगे तो फैट पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए झुर्रियाँ हैं। झुर्रियाँ का फेस पे रिंकल्स से जैसे बोलते हैं ना, रिंकल्स का, उसको झुर्रियाँ जो होती है वसा के कारण, वसा के जब ख़त्म होने लगते हैं हमारे बॉडी से तो झुर्रियाँ आती है, जिससे बुढ़ापे आते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में वसा की कमी को दर्शाता है। वसा अभी मान के चलिए हमारे बॉडी में वसा है तो हमारे मसल जो होते हैं एकदम टाइट रहेंगे, और अगर वसा की कमी हो जाती है तो हमारे जो हाथों में चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, ये वसा में कमी का ऐसा देखेंगे आप, आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि फैट में, मतलब ये हकीकत ही है, फैट में स्त्रियाँ इनमें आगे हैं। फैट स्त्रियाँ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक 80 किलो का जेंट्स और एक 80 किलो के महिला में, दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो शरीर होता है मैन का वो थोड़ा गठीला होता है, और वुमेन का थोड़ा क्या बोलते हैं फूला हुआ होता है, उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और वसा जानते हैं अब हल्का है और हल्का से जगह ज़्यादा घेरता है। जैसे आप 1 किलो का लोहा ले लीजिए और 1 किलो के रुई ले लीजिए, दोनों जगह में से कौन सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा? तो ऑलमोस्ट ये रुई ही जगह घेरेगा। तो इसे कहते हैं उपकला ऊतक। इन सारे चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा पेशी ऊतक के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बॉडी के बारे में मैंने फिगर रख रखा है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा पेशीय तंत्र के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए सबसे लंबी मांसपेशियाँ जो होती है सार्टोरिस, ये जांग में पाई जाती है, यानी पैर के ऊपरी हिस्से में, जो घुटना के ऊपरी हिस्से में ये पाई जाती है। ये सबसे लंबी होती है मांसपेशियाँ। और सबसे छोटी जो होती है कान में स्टेपिडस नाम की जो हड्डी है ना, उसके उस पर पाई जाती है, वो स्टेपिडस होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। और सबसे बड़ी की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, यानी नितंब पेशी है, कमर के नीचे साइड में पाई जाती है ये ग्लूटिमस मैक्सिमस। ठीक है, और मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में थकावट, मैंने कहा था ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं उनमें थकावट हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड जब हमारे बॉडी में जम आ जाते हैं, यानी बनने लगते हैं, तो हमें थकावट महसूस होने लगती है, पैर टाइट हो जाते हैं, उठता नहीं है, यानी चलने में दिक्कत होने लगती है। यानी मांसपेशियों का थकावट का वजह क्या है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव। ठीक है, या स्राव। तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी थक जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस ऊतक के कोशिकाएं लंबी तथा इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यानी ऊतक जो होते हैं कोशिका लंबी होती है तथा इनमें जो लिक्विड भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और देखिए मांस और मांस के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो सेलेक्सर कहते हैं।
मांसपेशियों में फैलाव किसके कारण होता है? एक्सटेंसर के कारण होता है। यानी मांसपेशियाँ जो फैलती और सिकुड़ती हैं, जैसे मान के चलिए हम अपने हाथ को फैला लिए और सिकुड़ लिए, तो मांसपेशियाँ ही तो कहीं ना कहीं हमारे उस फैल रही और सिकुड़ रही हैं। तो उस तरीके से देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्सटेंसर। ठीक है। मांसपेशियों का लाल रंग, जैसे आप देखेंगे हमारी मांसपेशी, जैसे चिकन हम देखते हैं, चिकन में जो होते हैं मांसपेशियाँ उनकी जो होती है पिंक कलर की होती हैं। तो किस प्रोटीन के किस के कारण होती हैं? तो वो मायोग्लोबिन के कारण होती है, प्रोटीन इसको बोल सकते हैं। तो सबसे चौड़ी अगर हम मांसपेशी के बारे में बात करें तो लैटिसियस होती हैं। ठीक है, सबसे चौड़ी। आप ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये इसी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इस सब से ऑनलाइन क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इस सब को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मांस और मांस के जॉइंट को क्या कहते हैं? सेलेक्सर। हड्डियों में फैला, मांसपेशियों में फैला इसके कारण होता है तो एक्सटेंसर के कारण। मांसपेशियों का लाल रंग होता है तो मायोग्लोबिन के कारण। सबसे चौड़ी मांसपेशियाँ कौन होती है? लैटिसियस होती है। सर्वाधिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पीठ पर पाई जाती है। अगर कोई हमें मारता है तो हम क्या देते हैं? पीठ के सहारे ज़्यादातर मुड़ना चाहते हैं, तो हमारे यानी पीठ जो होता है वो चोट को रोक देता है। तो सबसे सर्वाधिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे पीठ पर पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंड्रेटा संघ में हुआ था। सबसे पहले ऊतक का विकास कहाँ देखा गया था? तो सिलेंड्रेटा संघ में देखा गया था, और हाइड्रा नामक जेलीफिश में देखा गया था। ठीक है। एक जेलीफिश है हाइड्रा, इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके की होती है वो हाइड्रा। ठीक है। तो इसमें देखा गया था सबसे पहले ऊतक का। अब ये देखिए सबसे मजबूत, देखिए हमारा जबड़ा जो है, मान के चलिए ये दांत हो गया, इस तरीके से दांत हो गया, तो ये हमारे जबड़े जो हो गए ऊपर और नीचे के जबड़े, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा मजबूत जो होते हैं ये हमारे जबड़े की मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है। मांस को पकड़ने वाली पेशी जो होती है मेसेटर होती है, यानी जबड़े को जो पकड़ करके है ना, उसको मेसेटर बोलते हैं। ठीक है। और ये हर बाइट पे, यानी पर बाइट पे कितना फोर्स लगाती है? तो 90 kg फोर्स लगाती है पर बाइट पे। ठीक है। ये पर बाइट पे 90 kg फोर्स लगा रही है। यानी मान के चले हम किसी रोटी को चबा रहे हैं तो उस पर 90 kg बाइट लगाते हैं। ऐसे जैसे कोई हमारा उंगली को दांत काट ले चाहे कुछ भी, तो उस पर ज़्यादा जो फोर्स लगता है वो 90 kg बाइट लगाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी किया जाता है बाइट फोर्स कितना होता है? तो 90 kg होता है। ठीक है। बीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन किया गया था। तो मैंने सारी चीज़ों का ऊतक में कंप्लीट करा दिया। अब देखिए ये सारे तो टॉपिक हो चुके हैं, ऊतक हमने पढ़ लिया। तो सारी चीज़ों को थोड़ा समराइज करते हैं 1 मिनट। आप देख लीजिए, ये सबसे पहले हमने पढ़ा पेशीय ऊतक के बाद तंत्रिका ऊतक के बाद संयोजी और उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक में क्या था? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियाँ। तो इनमें हड्डी होती है, हड्डी रहित होती है। ये दोनों शरीर को रक्षा प्रदान कौन करता है? पेशीय ऊतक करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन टिश्यू जो बने होते हैं उसी के बने होते हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव, यानी बॉडी को पूरा कनेक्ट करने का कार्य करती है। और उपकला ऊतक जो होता है वसा और ऊँट का कुबड़ जो होता है, पेट या झुर्रियाँ इससे होती हैं। ठीक है। तो शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। तो सबसे लंबी मांसपेशी कौन हो जाती है? सार्टोरियस हो जाएगी। सबसे छोटी स्टेपिटस हो जाएगी। सबसे बड़ी तो ग्लूटामस मैक्सिमस कमर के नीचे। और मांसपेशियों में प्रोटीन होता है, मायोसिन होता है। मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और कौन सा लिक्विड तरल पदार्थ भरा होता है हमारे मांसपेशियों में? तो सर्कोप्लाज्म। मांस और मांस के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो सेलेक्सर कहते हैं। मांसपेशियों का फैलाव किसके कारण होता है? तो एक्सटेंसर के कारण होता है। और पर बाइट क्या है? बाइट फोर्स क्या है? पर बाइट फोर्स तो ये होता है 90 kg। ठीक है। 90 kg पर बाइट फोर्स होता है। ठीक है। और सबसे पहले किस में देखा गया था ऊतकों का निर्माण? तो सिलेंड्रेटा के जेलीफिश में। ठीक है। तो आई होप इस सारे वीडियो को, मतलब इस सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।